मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद आसमान पर नमूदार होता है, एक ऐसा रूहानी दरवाजा खुलता है जिससे रहमत, बरकत, मगफिरत और नूर जमीन की तरफ नाजिल होना शुरू हो जाता है। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस चांद को सिर्फ तारीख की तब्दीली समझकर गुजार देते हैं, जबकि हकीकत में ये वो चांद है जो उस रात की नोइद लाता है जब सारी कायनात ने खुशी से झूमकर रहमते दुआलम की आमद का जश्न मनाया था। ये वो लम्हा होता है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जमीन सुकून से भर दी जाती है, फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नजरे करम फरमाता है। लेकिन आज हमने रबीउल अव्वल की आमद को सिर्फ जाहिरी खुशी और रसूमात तक महदूद कर दिया है। दिल न बदले, नियतें वही, और जिंदगी के तौर तरीके भी दुनिया की दौड़ में गुम हो चुके हैं। लेकिन क्या तुम जानती हो, जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद दिखाई देता है, अल्लाह ताला अपने खास बंदों के दिल में एक नूर भरता है और उन्हें वो 5 अहम तरीन चीजें हासिल करने की तौफीक देता है जो साल भर उनके घरों में खैर, बरकत और रहमत को रोक कर रखती हैं। ये वो रूहानी असबाब हैं जिन्हें अगर चांद नजर आते ही न अपनाया जाए तो पूरा साल फक्र, तंगी, उलझाऊ और बेसुकूनी इंसान के दिलो दर से चिमट जाती है। आज मैं तुम्हें वही 5 राज की चीजें बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर रबीउल अव्वल के चांद के साथ ही अपना लिया जाए तो न सिर्फ घरों में खुशियां लौट आएंगी, बल्कि तुम्हारा रिज्क वसीया होगा, दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में सुकून उतार देगा। क्योंकि जिसने इस चांद को पहचाना उसने रहमत को पुकारा और जिसने इसे नजरअंदाज किया उसने खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर लिए। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम रबीउल अव्वल की फजीलत के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में बताऊंगी जो रबीउल अव्वल का चांद देखते ही खरीदनी लाजमी है, वरना सारा साल गुर्बत आपके दरवाजे से नहीं टलेगी। क्या आप जानती हैं कि रबीउल अव्वल सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये वो महीना है जिसमें आसमानों पर फैसले बदल दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसका आगाज होते ही जमीन पर ऐसी लहरें दौड़ती हैं जो बेबरकती को बहा ले जाती हैं। मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम इस लम्हे को जाया न करो। मेरी बहनों, ये वो महीना है जब दुनिया को वो हस्ती मिली जिसके आने से कब्रें रोशन हुई, आसमानों के दर खुले और जमीन पर अंधेरों का खात्मा हुआ। ये वो महीना है जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को ये पैगाम दिया कि अब जहालत का जमाना खत्म हुआ और अब मेरे महबूब का जमाना शुरू हुआ। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस महीने के आते ही सिर्फ मिलाद, जुलूस और रस्में याद रखते हैं, मगर उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि रबीउल अव्वल का चांद आते ही कुछ ऐसी चीजें अगर घर में न लाई गईं तो वो बरकतें जो अल्लाह ने इसी महीने के लिए मखसूस की हैं, वो तुम्हारे नसीब से छिन सकती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि इसी महीने में नबी के कदमों की खाक को भी दवा बनाया गया? इसी महीने मदीने की मिट्टी से शिफा मांगी गई और इसी महीने नबी के पसीने को सहाबा ने खुशबू से अफजल जाना। तो बताओ, क्या ऐसा महीना मामूली हो सकता है? नहीं। ये महीना अगर तुमने सिर्फ रसूमात में गुजार दिया तो तुमने असल खजाने गंवा दिए। इसीलिए आज मैं आपको वो 5 चीजें बताने जा रही हूँ जो रबीउल अव्वल का चांद देखते ही खरीदनी जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने उन्हें न खरीदा तो गुर्बत, बीमारियां और बेसुकूनी तुम्हारे आंगन में ऐसे डेरे डालेगी जैसे पुराना कर्ज बार बार दरवाजा खटखटाता है। इस महीने में खरीदारी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी होती है। बस शर्त है समझने की, अमल करने की और वक्त पर फैसला करने की। चलो प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो रबीउल अव्वल का चांद देखते ही हर घर में फौरन खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया तो सारा साल तुम्हारे घर में ऐसी परेशानियां पैदा होंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो चीज है सफेद नमक। जी हाँ, वही सफेद नमक जो तुम रोज अपने खाने में डालती हो। मगर शायद तुम्हें ये खबर नहीं कि नमक को इस्लामी रवायत में किस कदर खास मुकाम हासिल है। मेरे नबी ने फरमाया कि खाने का आगाज और इख्तिताम नमक से करना बीमारियों से निजात दिलाता है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में नमक को खरीदना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सफाई का जरिया भी बन जाता है। ये महीना रूहानियत, बरकत और नूर का महीना है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर की फिजा पाक हो जाए,
लड़ाई झगड़े, बीमारियां, रिज़्क की रुकावटें और नजर ए बद के असरात खत्म हो जाएं, तो सबसे पहले एक नया साफ सुथरा सफेद नमक का डिब्बा या थैली घर ले आओ और उसे बावर्ची खाने के कोने में किसी साफ जगह पर रख दो। मगर सुनो, नमक को कभी भी जमीन पर रखकर न खोलो, न उस पर कोई गंदा हाथ लगे और न ही उस पर किसी की बुरी निगाह पड़े। यही वो चीज है जो नजरअंदाज की जाती है। लेकिन जो घर इस महीने में सफेद नमक को अदब और नियत के साथ लेकर आते हैं, वहां से शैतानी असरात और मनफी लहरें खुद ब खुद रुखसत हो जाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि मेरे नबी की सुन्नत है, और सुन्नत को इख्तियार करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए प्यारी बहनों, रबी उल अव्वल का चांद देखते ही सफेद नमक जरूर खरीदो, क्योंकि ये तुम्हारे नसीब को बदलने वाला पहला दरवाजा खोल सकता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, जिसे रबी उल अव्वल का चांद देखते ही फौरन घर में जरूर लेकर आना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो सारा साल पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। और वो दूसरी चीज है मिट्टी का नया प्याला या जग, यानी मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, शायद तुम्हें सुनकर हैरत हो, लेकिन पुराने वक्तों में जब लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल, मिट्टी ठंडी मिजाज वाली खाकी फितरत की चीज है जो इंसान को जमीन से जोड़ती है। आज जब हमने अपने बर्तनों को स्टील, प्लास्टिक और शीशे में तब्दील कर दिया है, तो घरों में बेसुकूनी, बीमारी और रिज़्क की तंगी बढ़ गई है। रब्बीउल अव्वल के चांद के साथ नई इब्तिदा करो और एक मिट्टी का प्याला या जग जरूर लाओ, ताकि पुरानी बरकतें फिर से लौट आएं। तल्ख हकीकत ये है कि आज का इंसान इतना मसनूई हो चुका है कि कुदरती चीजों को हकीर समझने लगा है। हमारी नानी, दादी और बुजुर्ग मिट्टी के बर्तनों में पानी रखते थे, खाना खाते थे, और यही बर्तन उनके लिए शिफा का जरिया बनते थे। लेकिन हमने ये सब छोड़कर जदीदियत के नाम पर झर को अपनाया है। क्या तुम जानती हो, प्लास्टिक के जग में रखा पानी कैंसर तक का सबब बन सकता है, जबकि मिट्टी का जग पानी को कुदरती अंदाज में ठंडा करता है और दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है। मेरी तरफ से नसीहत ये है कि रबी उल अव्वल का महीना सिर्फ नातें पढ़ने या चराग जलाने का नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पर डालने का महीना है। मेरे नबी के दौर में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और इसके फवायद साइंसी एतबार से भी साबित हो चुके हैं। जब तुम चांद देखते हो तो समझो अल्लाह तुम्हें एक नया आगाज दे रहा है। इस आगाज को बाबरकत बनाने के लिए एक मिट्टी का जग, प्याला या हंडिया जरूर घर में लाओ और नियत करो कि अब से अपने खाने पीने की चीजों को कुदरती बनाओगी, ताकि तुम्हारे जिस्म में भी सुकून उतरे और तुम्हारी रूह भी पाकीज़ा हो जाए। हैरान कुन हकीकत ये है कि कई बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि जिस घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं, वहाँ जमीन की बरकतें उतरती हैं, वहाँ जिन्नात और बद असरात कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का ताल्लुक खुद अल्लाह की तख्लीक से है। आदम को मिट्टी से पैदा किया गया और मिट्टी से ही अल्लाह ने शिफा रखी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर के हाथ कभी खाली ना हो, तुम्हारे बच्चे ज़हीन, फरमानबरदार और तंदुरुस्त रहें, तो इस रबी उल अव्वल के चांद के साथ तुम्हारे किचन में एक नई मिट्टी की चीज जरूर आनी चाहिए। क्या तुम तैयार हो इस अमल के लिए? अगर हाँ, तो वादा करो आज ही कोई न कोई मिट्टी की चीज खरीद कर अपने किचन का हिस्सा बनाओगी और अपने घर में कुदरती बरकतों को खुश आमदीद कहोगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो बज़ाहिर बहुत छोटी सी है, मगर इसके अंदर एक ऐसा सबक छुपा है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं कि एक औरत थी, गांव में रहती थी, गरीब थी मगर दिल की बहुत अमीर। हर रोज फजर से पहले उठकर अपने छोटे से सहन में बैठ जाती, ठंडी जमीन पर वुजू करती, 2 रकत नमाज अदा करती, फिर हाथ उठाकर रब से सिर्फ एक ही दुआ मांगती, ऐ मेरे रब, मुझे वो मकाम दे जिससे मैं तेरी नजर में अजीम हो जाऊं, चाहे दुनिया मुझे कभी न जाने। एक दिन उस गांव में एक बड़ा आलिम ए दीन आया। सब लोग उनसे दुआ करवाने आए। उस औरत ने भी आकर हाथ उठाया, लेकिन सिर्फ अपने रब से मांगा। उस आलिम ने जब देखा कि वो औरत कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ आंखों से आंसू बहा रही है, तो पूछा, बहन तुमने मांगा क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया,
मैंने वो मांगा है जो जबान से नहीं निकलता, सिर्फ दिल जानता है। चंद दिन बाद गांव में आग लग गई, सब कुछ जल गया, मगर उस औरत का छोटा सा कच्चा घर जो मस्जिद के साथ था महफूज रहा। सब हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, तेरे घर को आग ने क्यों नहीं छुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो रब से मांगा था, शायद उसकी हिफाजत भी साथ मिली। प्यारी बहनों, इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि दुनिया वाले जिस मकाम को इज्जत कहते हैं वो सिर्फ दिखावा है, मगर जो इज्जत रब देता है वो आफतों से भी बचा लेती है। इसलिए दिल से रब को पुकारो, दिखावे से नहीं, खुलूस से, क्योंकि बाद औकात सच्ची दुआओं का असर दीवारों पर भी होता है और वो दुआएं तुम्हारे इर्द गिर्द हिसार बन जाती हैं जो न आग जला सकती है न तूफान गिरा सकता है। प्यारी बहनों, तीसरी, वो चीज जो रबीउल अव्वल का चांद देखते ही हर अक्लमंद औरत को फौरन खरीदनी चाहिए, वो है मिट्टी का दिया। जी हाँ, एक सादा सा मिट्टी का दिया जो शायद तुम्हें बहुत मामूली लगे, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बरकतें और रूहानी राज तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर हैं। कहा जाता है कि मेरे नबी के जमाने में जब मदीना मुनव्वरा में पहली बार रबीउल अव्वल की रात आई तो एक बुढ़िया औरत ने अपने सहन में एक मिट्टी का दिया जलाया और उस पर दरूद पढ़ा। फिर वही दिया उसने दरवाजे पर रख दिया। अगले दिन पूरे मोहल्ले ने गवाही दी कि उस औरत के घर से एक खुशबू उठती रही और अजीब सी रोशनी का हाला उस दिए के गिर्द देखा गया। जब मेरे नबी को ये बात पहुंची तो आप मुस्कुराए और फरमाया, जो दिया मोहब्बत से जलाया जाए वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, रहमतों का दरवाजा खोलता है। हिकायत सुनो प्यारी बहनों। एक गरीब लड़की थी जिसके पास न ज्यादा सामान था न कोई बड़ी चीज खरीदने की इस्तिताअत। रबीउल अव्वल की रात आई तो उसने अपने टूटे हुए छोटे से घर में एक मिट्टी का दिया जलाया और रोते हुए बस एक दुआ मांगी, या रब, मैं तेरे महबूब के महीने में कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन ये दिया तेरी रजा के लिए जलाया है, मेरे दिल की तारीकी को भी रोशनी में बदल दे। कहते हैं उसी रात उसकी किस्मत का दिया भी रोशन हो गया। उसे ऐसा शौहर मिला जो उसकी हर दुआ की ताबीर बन गया और वो घर जो टूटा फूटा था देखते ही देखते रहमतों का मरकज बन गया। ये है उस दी की बरकत जिसे हम आम समझकर छोड़ देते हैं। याद रखो प्यारी बहनों, जब तुम रबीउल अव्वल का चांद देखो तो बाजार जाकर पहला सौदा करो एक सादा सा मिट्टी का दिया। उसे घर के दरवाजे पर रखो, उस पर दरूद पढ़ो। उससे पहले नियत करो कि ऐ अल्लाह, मेरे घर से गम, परेशानी, बीमारी और बेबरकती को दूर कर दे और अपने महबूब के सदके मेरे घर को रहमतों का गहवारा बना दे। और हाँ, ये महज दिया नहीं, तुम्हारी नियत का आईना है। इसमें अगर खुलूस होगा तो वो रोशनी तुम्हारे दिल के अंधेरों को भी खत्म कर देगी। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो रबीउल अव्वल की रात एक दिया जलाने के लिए जो तुम्हारी तकदीर का चराग बन जाए? प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में। वो चौथी चीज जिसे रबीउल अव्वल का चांद देखते ही जरूर खरीदना चाहिए, वो है सुरमा। हैरान हो गई ना? मगर ये वो खजाना है जिसे हमने महज आंखों की जेबाइश तक महदूद कर दिया है। हालांकि हकीकत में इसके अंदर रूहानी, जिस्मानी और दीन के फवायद का समुंदर छुपा हुआ है। सुरमा नबी करीम की सुन्नत है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सुन्नत की पैरवी नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी, आंखों की हिफाजत और नजर की कहुव्वत के लिए भी अजीम अमल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल के दिनों में अगर कोई शख्स सुरमा लगाकर फज्र और इशा की नमाज बाजमात पढ़ने निकले तो उसके चेहरे पर नूर की एक ऐसी रोशनी चमकती है जो गैब से आती है। सुरमा आंखों के लिए दवा है, इबादत के लिए तैयारी है और नबी की सुन्नत के लिए मोहब्बत का इजहार है। सच्चे आशिक वही होते हैं जो महबूब की छोटी से छोटी सुन्नत को भी बड़ी अहमियत देते हैं, और सुरमा लगाना उन्हीं छोटे अमलों में से है जिनके अजर बड़े होते हैं। प्यारी बहनें, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। एक गांव में एक नाबीना लड़की रहती थी। उसके वालिद एक बुजुर्ग वली अल्लाह थे। एक दिन उन्होंने उस लड़की को सुरमा लगाते देखा और मुस्कुरा दी। बेटी ने हैरान होकर पूछा, अब्बा जान, आप क्यों मुस्कुराए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी आंखें तो देखती नहीं, फिर भी तुम सुरमा लगा रही हो। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आंखें न सही मगर मेरे दिल की आंखें तो जिंदा हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे रब का महबूब जब मुझे देखे
तो कहे कि ये मेरी उम्मत की वो बंदी है जो नाबीना होकर भी मेरी सुन्नत को अपनाती है। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद ख्वाब में नबी करीम की जियारत हुई। फरमाया, तुम्हारी बेटी को हमने जन्नत में वो आंखें अता कर दी हैं जिनसे वो हमें देखेगी, क्योंकि उसने दुनिया में नाबीना होकर भी हमारी सुन्नत को नहीं छोड़ा। तो प्यारी बहनों, ये सुरमा सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि ये एक पैगाम है, एक अलामत है उस मोहब्बत की जो हमारे दिलों में मेरे नबी के लिए होनी चाहिए। जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आए तो सुरमा खरीदें, मोहब्बत से आंखों में लगाएं और दिल से नियत करें कि या रसूलुल्लाह, ये आंखें दुनिया में आपके दर पर न झुक सकीं, लेकिन दिल में हर लम्हा आपकी याद में नम रहती हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला हमारे छोटे अमाल को बड़े अजर से नवाज देता है। पांचवी और आखिरी चीज जो रबीउल अव्वल का चांद देखते ही जरूर खरीदनी चाहिए, वो है सफेद रंग का सादा सा लिबास। जी हाँ, सुनने में आम लगता है, मगर इसके पीछे राज बहुत गहरे हैं और हकीकत इतनी हैरान कुन है कि सुनकर आपका दिल लर्ज उठेगा। प्यारी बहनों, सफेद लिबास महज पहनने की चीज नहीं, बल्कि रूह की तहारत, नियत की सच्चाई और इबादत की पाकीज़गी की अलामत है। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें जमीन पर सबसे पाक, सबसे सच्चे, सबसे नरम दिल वाले इंसान की आमद हुई और उनकी पूरी जिंदगी सादगी और सफेद पोशी का मजहर थी। मेरे नबी का पसंदीदा लिबास सफेद था और वो खुद भी अपने उम्मती। और इस महीने में सफेद लिबास पहनना सिर्फ सुन्नत की पैरवी नहीं, बल्कि ये अपने दिल, नियत और जाहिर व बातिन को पाक करने की एक अमली अलामत है। प्यारी बहनें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक औरत की हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो जिंदगी भर रंगीन और कीमती कपड़ों की दीवानी रही। हर त्योहार पर नया जोड़ा, हर जुमा को ब्रांडेड लिबास और हर महफिल में झिलमिलाते रंगीन लिबास पहनती। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका दिल हमेशा बेसुकून रहता, घर में बेबरकती रहती और दुआएं जैसे रुक सी जाती थीं। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उससे कहा, बेटी, अपने लिबास के रंग बदल कर देख, कभी सफेद पहन, सादगी अपनाओ, शायद सुकून वहीं छुपा हो। उस औरत ने पहली बार रबीउल अव्वल के महीने में सफेद चादर ओढ़ी, सादा लिबास पहना, दिल में मेरे नबी की सुन्नत अपनाने की नियत की और उस दिन से उसकी जिंदगी का रंग ही बदल गया। सुकून दिल में उतर गया, घर में खैर ओ बरकत का दरवाजा खुल गया और ऐसा लगा जैसे दुआएं आसमान से जमीन तक सीधी उतर रही हों। ये सच है कि बाद औकात सुकून न महंगी अशिया में होता है, न कीमती जेवरात में, बल्कि वो एक सादा सफेद कपड़े में छुपा होता है जो हमें हमारे नबी की सुन्नत से जोड़ देता है। अगर आप चाहती हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आपकी जिंदगी बदल दे, तो सफेद लिबास पहनकर एक बार सच्चे दिल से रब से मांग कर देखो। इंशाअल्लाह दिल का अंधेरा भी दूर होगा और किस्मत का दरवाजा भी खुलेगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिलों को नूर से भर दे, आपकी जबानों पर दरूद और जिक्र जारी रखे, आपके घरों में खैर और बरकत नाजिल फरमाए और आपको इन 5 बरकतों वाली चीजों को रबीउल अव्वल के चांद के साथ ही इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपकी जिंदगी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, आपकी सोच को झंझोड़ा है, आपके दिल को रुलाया है या आपके घर में तब्दीली लाने की कोई नई राह दिखाई है, तो बराए करम इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, इसे अपने अजीजों, दोस्तों और सोशल मीडिया पर दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के घर की वीरानी को खुशी में बदल दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।